सो हेलो फ्रेंड्स, आज एक दफा फिर से हम लोग एक और नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला है जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो अगर आपने अभी तक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन के 2 शॉर्ट रिवीजन वीडियोस नहीं देखेंगे तो देख लो फटाफट से, क्योंकि वो सारी चीज़ों को अपन ने बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है। आज हम लोग बात करने वाले हमारे एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे किस तरीके से हम लोग एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं। तो एरिया अंडर द कर्व के अंदर 2 टॉपिक पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं, जो मैं आप लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला, और इस पूरे वीडियो को हम लोग 1 शॉट में कवर करने वाले हैं। पिछला चैप्टर भी 1 शॉट में था, ये भी चैप्टर 1 शॉट में है, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर है, मेरे हिसाब से 2 पार्ट में डिवाइड करके कुछ मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये देना चाहता हूँ कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन बेस्ट वीडियोस आप लोग को हमेशा यहाँ पर मिलने वाली है। दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोग को स्वागत करना चाहता हूँ, तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में इस सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हो तो 97_मंसूरी पे जाके आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट को आप लोग पूछ नहीं पाते, क्लियर नहीं कर पाते, तो आप लोग आपके डाउट में से इंस्टाग्राम पे शेयर करना और मैं वहाँ पे आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। दोस्तों JR ट्यूटर्स का हमारा बहुत ही इंस्टाग्राम पे हमारे चैनल है, वहाँ पर भी आप लोग आईडी पे जाके सिंपली वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, कि बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारी चीज़ें आप लोग को वहाँ पे शॉर्ट के फॉर्म में मिल जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या क्या देखना है हम लोग को पढ़ना है एरिया अंडर द कर्व। तो यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व एक कर्व है, और एक्स एक्सिस के बीच में जब एरिया फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करने का। मान लो कि एक कर्व है y = f(x). अब 2 पॉइंट कंसीडर कर लिए। यहाँ पर हम लोग ने एक्स एक्सिस के ऊपर x = a से लेकर b, तो यहाँ पर एक लाइन खींचा। ये लाइन जो है x = a को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है x = b को। अब इस कर्व एक्स एक्सिस और ये 2-4 चीजों के बीच में जो लाइन, वो जो कर्व एरिया बन रहा है, मान लो इसका नाम रखा मैंने P, Q, R और S। तो इस एरिया को मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? बहुत सिंपल है। एरिया इक्वल टू व्हाट? एरिया अंडर द कर्व, कर्व के नीचे। तो इस कर्व के नीचे जो एरिया, ये पार्ट है, और कहां से कहां तक है? x = a से लेकर x = b तक। अब सिंपल सी बात ये दिया हुआ y = f(x), तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx और इंटीग्रल की वैल्यू 0 से लेकर x = a से लेकर x = b तक। तो यहाँ पर सिंपली अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x = a से लेकर b y dx भी लिख सकते हैं। तो y की वैल्यू जो भी दी होगी उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और अपन आंसर निकालेंगे। अब ये थोड़ा सा अलग है, कभी कभी क्या होता है, हम लोग को देखना होता है हमारा लिमिट क्या फॉर्म में दिया हुआ है। हमें हमारी लिमिट की वैल्यू दी है y = a से लेकर y = b तक, और हमें एरिया फाइंड आउट करना है हमारे कर्व y = a, y = b एंड y एक्सिस के बीच में। तो ये एरिया अपने को फाइंड आउट करना है। तो ये एरिया होगा x के टर्म में, मतलब एरिया इक्वल टू व्हाट? इंटीग्रेशन y = a से लेकर b तक x dy, और x की वैल्यू को अपन लिख सकते हैं g ऑफ y। तो इसे रिप्लेस कर सकते हैं अपन, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a = y = a से लेकर b तक, और यहाँ पर g ऑफ y dy भी लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है, ये भी आ जाएगा। तो ये दोनों बहुत इजी टॉपिक है, क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता है। बात करते हैं बिटवीन 2 कर्व्स की। यहाँ पर देखो हम लोग क्या दिया हुआ है, a = 0 से लेकर है। अब देखो जब भी a = a से लेकर b लिखना पड़ेगा। ये x = 0 लेकर, सपोज यहाँ पे x = a लिखा, तो एरिया जो होगा x = a से लेकर b तक, ये कैसे फाइंड आउट करना है? तो सिंपल सी बात है, इसमें 2 कर्व है, एक ऊपर वाला कर्व, एक नीचे वाला कर्व है। अब आप लोगों को एक सिंपल सी बात बता, सपोज मैं ऊपर वाले कर्व को कंसीडर करता हूँ, तो ये मेरा ऊपर वाला कर्व है, सपोज ये एरिया है उसका, इसके एरिया को पकड़ता हूँ मैं A1, और उसी के जस्ट नीचे देखो एक नीचे वाला कर्व, इसको पकड़ता हूँ मैं A2। अगर मैं ऊपर वाले कर्व में से अगर नीचे वाले एरिया में सब्ट्रैक्ट कर दूं, मतलब अगर मैं नीचे वाले एरिया को यहाँ पर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ये वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो मुझे ये मिल जाएगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ रिक्वायर्ड एरिया जो है वो क्या है? बड़े वाला एरिया माइनस छोटा वाला एरिया। अब बड़ा वाला एरिया क्या होगा? इंटीग्रेशन a से लेकर b तक f(x) dx, और इसको बड़े वाले एरिया को पकड़ता हूँ f(x), इसको पकड़ता हूँ g(x). तो सिंपल सी बात है, इसका होगा इंटीग्रेशन a से लेकर b f(x) dx, इसका होगा इंटीग्रेशन a से लेकर b g(x) dx। दोनों में इंटीग्रल कॉमन निकालेंगे तो f(x) - g(x) dx। बहुत सिंपल चीज है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। फिलहाल के लिए बेसिक चीज समझ के रख लो। तो बड़े ऊपर वाले एरिया में से अगर नीचे वाले का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें एरिया आंसर मिल जाएगा। एक चीज याद रखना हमेशा कि हमें इसमें मिलता है एरिया अंडर द कर्व, ऊपर का पार्ट नहीं मिलता, हमेशा हम लोग को नीचे वाला पार्ट मिलता है, कर्व के नीचे वाला पार्ट। हमेशा याद रखना हमें यहाँ पर कर्व के नीचे वाला पार्ट मिला, लेकिन नीचे वाला पार्ट को अपने सब्ट्रैक्ट कर ले तो आप लोग को इतना ही पार्ट मिल रहा है बिटवीन 2 कर्व्स। इस तरीके से हम लोग को इसका एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर आप लोग को कुछ चीजें पहले से पता होना चाहिए। पैराबोला बहुत से 4 टाइप के पैराबोलास होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। आप लोग को पैराबोलास देखो, सबसे पहले आप लोग को याद होगा एक पैराबोला अपन ने ये पढ़ा था, ऐसा दिखता है, एक पैराबोला ऐसा दिखता है, एक पैराबोला ये दिखता है, एक पैराबोला ये दिखता है, यहाँ पे इसका लेटेस्ट रेक्टम होता है, इसका यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम होता है। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी पैराबोला के बारे में। तो पैराबोला दिखता है कैसे, पहले मैं आप लोग को समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जानते क्या दिया हो, y² = 4ax।
y का स्क्वायर है, जिसका भी स्क्वायर है उस एक्सिस को टच करने वाला है, तो कोशिश करेगा y एक्सिस को टच कर ले, तो ये इसने y एक्सिस को टच कर लिया, y इक्वल टू 4x, लेकिन पॉजिटिव था इसलिए, अब नेगेटिव रहेगा तो इस तरीके से y स्क्वायर इक्वल टू -4 रहेगा। उसी तरीके से इसे भी आप कंपेयर कर सकते हैं, ये इसका उल्टा ही बनेगा, मतलब इस तरीके से बनेगा, ये होगा x स्क्वायर इक्वल टू 4a और ये यहाँ पे नेगेटिव वाला होगा। तो ये सारे इक्वेशन आप लोगों को समझ में आ गए। सर्कल का इक्वेशन जब सर्कल हमारा ओरिजिन पे होता है, ये इलिप्स का इक्वेशन है जहां पे a हमारा मेजर एक्सिस होता है और b हमारा माइनर एक्सिस होता है। लाइन का इक्वेशन ये होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, साइन थीटा का जो ग्राफ बनता है ऐसे बनता है, और कॉस थीटा रहेगा तो कुछ इस तरीके से बने, कॉस थीटा आप लोग का इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अब इसका पीरियड होता है 0 से लेकर 2 पाई, आपने पहले से पढ़ा हुआ है, मतलब यहां से लेकर एक पार्ट हो गया, यहां से यहां तक 2 पार्ट हो गया। लेकिन आप लोगों ने इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करते वक्त ना अपन इससे ऐसे भी कर सकते हैं, 2 देखो इंटीग्रल इसका एरिया सपोज मुझे निकालना है, तो क्या होगा 0 से लेकर 2 पाई साइन थीटा डी थीटा होता है। लेकिन मुझे पता है कि यहां पर मेरा फंक्शन वापस से रिपीट होने वाला है, तो इसे मैं क्या करूंगा, चेंज कर दूंगा, 0 से लेकर पाई कर दूंगा, और यहाँ पे 2 टाइम्स साइन थीटा डी थीटा भी लिख सकता हूँ। इसे मैं ऐसे भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप लोग को सारी चीजें याद रखनी है। इसके अलावा कोई चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको क्वेश्चन में बताता हुआ चलूंगा। तो ये मेरे हिसाब से इतनी बेसिक चीजें आप लोगों को क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो फटाफट से इन सारे ग्राफ को एक बार देख के लेके आ जाना, सारे ग्राफ का फॉर्म मतलब इक्वेशन वगैरह सब कुछ लिख कर लेके आ जाना, तो आप लोग को अच्छे से क्लियर होने वाला है। क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज नंबर 5.1 का आपके सामने है। क्या क्वेश्चन है, बोला फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व्स एक्स एक्सिस एंड द गिवन रीजन। ठीक है, तो y इक्वल टू 2x हमें दिया हुआ हमारा फंक्शन ऑफ x, f ऑफ x को ही अपन क्या बोलते हैं, y बोलते हैं, और इसकी वैल्यू दे दी हुई 2x। x की वैल्यू कहां से कहां तक बोली, x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 5 तक। ठीक है, चलो बात करते हैं इसका लाइन, मतलब इसका आंसर कैसे आने वाला है। बहुत इजी है। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो लाइन कैसा बनता है, x इक्वल टू 2x की वैल्यू लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी, मतलब y इक्वल टू 2x की लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी, ऐसे ये लाइन बनने वाली है। अब लाइन क्या, x इक्वल टू 0 वाली लाइन ये है, और x इक्वल टू 5 वाली लाइन मान लेते ये है, तो अपने को ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। यहां पर आने वाला है 5, यहां पे आने वाला है 0। ठीक है, अब आप लोग को मैं सिंपल सी बात बोल दूं, अब y की वैल्यू 2x है, अगर x की वैल्यू 5 होगी तो y की वैल्यू यहाँ पर 10 होने वाली, ये 10 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। मैंने थोड़ा सा उल्टा बनाया ग्राफ, थोड़ा इस तरीके से लंबा वाला पार्ट बनेगा ऐसे, तो आप लोग देख लेना, ये समझ में आ जाएगा आप लोग को। जब y की वैल्यू 5 होगी, x की वैल्यू 5 होगी, तो y की वैल्यू 10 होगी। सिंपल से अगर बात बोलूं तो देखो ये 5 है और ये कितना है, 10 है। आप लोग को पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू 5 इंटू 10 यानी 25 आंसर आएगा, और अपन फॉर्मूले से निकालते हैं इसका आंसर, बहुत इजी है। तो क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व वो होगा इंटीग्रेशन x इक्वल्स टू a से लेकर b f ऑफ x dx का फॉर्मूला होता है। अच्छा, f ऑफ x यहाँ पर क्या है, y यानी क्या 2x है, तो यहाँ पर मैं रिप्लेस करूंगा x इक्वल्स टू a यानी 0 से लेकर 5 तक। यहाँ पर f ऑफ x कितना है, 2x dx है। 2 को बाहर ले लूंगा, 2 बाहर चला गया, इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 से लेकर a, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 से लेकर a x dx। x का इंटीग्रल होता है x स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर अपॉन में 2, यहाँ पर पुट करेंगे 0 से लेकर 5, ये 2 कैंसिल करूंगा, पहले लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करूंगा 5 स्क्वायर, लोअर लिमिट पुट करूंगा 0 का स्क्वायर यानी 25 मिल जाएगा। अब एरिया निकाल रहे हैं, ऑब्वियसली एरिया में क्या होता है, स्क्वायर यूनिट होता है, इस तरीके से 25 स्क्वायर यूनिट आ गया। तो ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को चाहिए तो मैं इसको सही तरीके से बनाकर भी दे देता हूँ। अगर आप लोग को ये ग्राफ चाहिए तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा इसका, ये रहा अपना y एक्सिस, ये रहा अपना x एक्सिस, हमारा जो लाइन जाने वाला है ना वो कुछ इस तरीके से बनने वाला है। ये लाइन इस तरीके से हमारा ये लाइन है हमारा x इक्वल्स टू 2y। ठीक है, x इक्वल्स टू 2y, यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 वाली लाइन है ये, जिसे y एक्सिस भी बोलते हैं। और यहाँ पर मैं अज्यूम करता हूँ यहाँ पर मेरी x इक्वल्स टू ये x इक्वल्स टू 5 वाली लाइन है। ठीक है, ये x, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये अपने को एरिया फाइंड आउट करना है, x इक्वल्स टू 0 से लेकर x इक्वल्स टू 5 के बीच वाली लाइन के बीच में हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो बहुत इजी होता है इसको समझना। आई होप डेफिनेटली आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब सेम तरीके से उसका उल्टा पार्ट दिया हुआ है, मतलब क्या, अभी हम लोग को फाइंड करना है हमारा एरिया उल्टे साइड में। इसका मतलब क्या, सिंपल सी बात, अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये मेरी y एक्सिस हो जाएगी, ये मेरी x एक्सिस हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या बोला हुआ है, x इक्वल टू 2y, तो देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारा ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। आप लोग चेक कर लेना, ये जब अपन पॉइंट्स पुट करते हैं ना, अपने 10 स्टैंडर्ड में 9 स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है, तो ये लाइन हो जाएगी x इक्वल टू 2y। वैल्यू कहाँ से, y इक्वल टू 0 से लेकर y इक्वल टू 4 तक, मतलब मैं मान लेता हूँ y इक्वल टू 4 वाली लाइन यहाँ पर जा रही है। ये क्या है, ये है हमारा y इक्वल टू 4 वाली लाइन, और ये वाली लाइन कौन सी है, y इक्वल टू 0 वाली लाइन।
इसके बीच में हम लोग को एरिया निकालना है, मतलब क्या, और वाई एक्सिस मतलब ये वाला एरिया निकालना, मतलब ये एरिया अपने को फाइंड आउट करना। बहुत सिंपल है, हमें पता है एरिया क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, वाई डी एक्स होता है। और यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 से लेकर x इक्वल्स टू a से लेकर x इक्वल्स टू b होता है। लेकिन लिमिट पे ध्यान दो, यहाँ पर x की वैल्यू नहीं दी, हमें दिया y, तो हमें सब कुछ उल्टा करना पड़ जाएगा, मतलब जहां पे x है वहां पे y लिखो, जहां पे y है वहां पर x लिखो, इतना चेंज करना पड़ेगा। तो एरिया क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन y इक्वल टू a से लेकर b, यहाँ पे x dx बन जाएगा। अब x की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, y की वैल्यू 0 से लेकर 4, x की वैल्यू दी है 2y, dy हो जाएगा, यहाँ पे dy लिखना पड़ेगा। अब मुझे पता 2y है, तो 2 कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, y स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 0 से लेकर 4, ये 2 कैंसिल, लो अपर लिमिट 4 स्क्वायर, लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, एरिया आ गया 16 स्क्वायर यूनिट। तो मेरे हिसाब से ये भी आप लोग को समझ में आ गया रहेगा, इसमें भी कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेटली बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन समझ में आप लोगों को क्लियर है क्या? चलो आगे और भी क्वेश्चन है, उन्हें भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये देखो, साइन एक्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले साइन का ग्राफ आप लोग को पता होना चाहिए। साइन हमें दिखाई देता है इस तरीके से, ये होता है हमारा इसका ग्राफ, इसको मैं जरा बनाकर दिखाता हूं आप लोगों को, ये होता है साइन का ग्राफ ऐसे करके। लेकिन हमें 0 से लेकर x इक्वल्स टू 0 से लेकर x इक्वल्स टू पाई बाय 2 तक ही फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है लिमिट दिया हुआ है x में, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू व्हाट, x इक्वल्स टू 0 से लेकर पाई बाय 2 तक। और यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पर 0 और पाई बाय 2 नहीं, पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ। x के टर्म में दिया हुआ तो इंटीग्रेशन x इक्वल्स टू a से लेकर कहाँ तक जाएंगे अपन, x इक्वल्स टू b तक जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या आता है, y dx आता है, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ता हूँ इंटीग्रेशन x इक्वल्स टू a से लेकर, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0 से लेकर पाई बाय 2, और y की वैल्यू दे दी हम लोग को साइन x, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा साइन ऑफ x। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है आप लोग को पता है क्या, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, राइट, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस। लेकिन याद रखना हमेशा हमारा जो एरिया है कभी नेगेटिव में नहीं होगा, तो यहाँ पर लिखूंगा माइनस कॉस ऑफ एक्स, और यहाँ पर क्या लिखूंगा 0 से लेकर पाई बाय 2, ठीक है। चलो देखते हैं अपन जब 0 पुट करेंगे तो क्या होगा। तो पहले अपर लिमिट कॉस पाई बाय 2, ठीक है, माइनस माइनस यहाँ पर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो पहले माइनस आता है, लेकिन पहले से खुद में एक माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और जब मैं cos 0 पुट करूंगा तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ पर मुझे मिलेगा 0 माइनस 1, यानी आंसर कितना का 1 स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से हमें हमारा एरिया मिल गया। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे जो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ चुके हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। बात करते हैं अभी इस क्वेश्चन की, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये हमारा एक पैराबोला होता है, वाई का स्क्वायर है यहाँ पर, तो y का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, देखो ध्यान देना, यहाँ पर मैं बनाता हूँ सबसे पहले y एक्सिस, और यहाँ पर मैंने बना ली मेरी x एक्सिस। y स्क्वायर है मतलब y एक्सिस को टच करने वाला है, और पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव साइड में टच करेगा, तो मैं इसे इस तरीके से बना लूंगा, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। और हमें क्या फाइंड करना है, x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 4 तक के लाइन के बीच में हमें हमारा क्या निकालना है, x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 4, तो ये हो गया x इक्वल टू 4, ये हो गया x इक्वल टू 0, इसके बीच में हमको एरिया निकालना है। लेकिन जरा क्वेश्चन रीड करेंगे तो क्या बोला हुआ, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व्स x एक्सिस एंड गिवन लाइन। x एक्सिस मतलब क्या, हमेशा याद रखना पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस, तो हमें जो एरिया फाइंड आउट करना है ये वाला फाइंड आउट करना है, नीचे वाला फाइंड आउट नहीं करना है। अगर नीचे वाला भी फाइंड आउट करते तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन हमें सिर्फ ऊपर वाला फाइंड आउट करना है। तो एरिया क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू a से लेकर b f ऑफ x dx होता है, मतलब y dx होता है, ठीक है, यहाँ पे y भी लिख सकते हैं आप लोग। एरिया क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0 से लेकर 4, f ऑफ x की वैल्यू कितनी है y। अब देखो यहाँ पर y पुट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो y क्या हो जाएगा, देखो y की वैल्यू हो जाएगी रूट एक्स। देखो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, इसका मतलब क्या, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट एक्स हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रूट एक्स मतलब x टू 1/2 dx लिखूंगा। अब आप सभी को पता है x टू 1/2 मैंने अगर पुट किया तो इंटीग्रल मुझे आता है कितना हो जाएगा, x टू 3/2 अपॉन में 3/2 और 0 से लेकर 4, 3/2 उल्टा होगा 2/3, जब ऊपर वाली लिमिट पुट करूंगा 4 तो 4:3/2 माइनस 0:3/2। अब सभी को पता है 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और 2 का क्यूब होता है 8, तो 8 माइनस 0 8 बनने वाला है, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 2 इंटू यहाँ पर 8 यानी 16/3 स्क्वायर यूनिट मिल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और देखो सिंपल सी बात है, 4:3/2 यहाँ पे समझते हैं, मतलब क्या 4 का स्क्वायर रूट पहले निकालो बाद में क्यूब निकाल लो, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी था। इसे भी सेम तरीके से देखेंगे, लिमिट क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 4 तक दिया हुआ है, तो सेम इसे भी वैसे ही करेंगे। यहाँ पे ध्यान देना,
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x दिया हुआ है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट के अंदर 16x, यानी y क्या हो जाएगा 4√x हो जाएगा। सिंपल है। x इज इक्वल टू कहाँ से दिया हुआ है, 0 से लेकर x इक्वल टू 4 तक दिया हुआ है, तो सेम ग्राफ बने, एग्जैक्टली सेम ग्राफ सेम ही बनता है, ठीक है, क्योंकि y का स्क्वायर है, y एक्सिस को टच करने वाला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x का ग्राफ ये बन गया, ये हो गया x इक्वल टू 0 की लाइन, यहाँ पे बनाता है x इक्वल टू 4 की लाइन। पुट करता अभी जहां पर इंटीग्रल क्या होता है, a इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रल x इक्वल टू a से लेकर b y dx, f ऑफ x भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा। a की वैल्यू कितनी है 0, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर रूट के अंदर 16x, मतलब सिंपल सी बात है 4√x, 4 बाहर रूट एक्स, वैसे रूट एक्स को अपन लिख सकते हैं x रेस टू 1/2 dx, 4 वैसी यहाँ पे हो जाएगा x रेस टू 3/2 अपॉन में 3/2, 0 से लेकर 4, सब सिंपल सी बात है, 3/2 बाहर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, 3/2/3 हो जाएगा, और 4 पुट करूंगा तो यहाँ पर मिलेगा 4:3/2 माइनस 0:3/2, 4:3/2 की वैल्यू अपन ने जस्ट देखी कितनी होती है, 16 होती है, सॉरी 8 होती है, तो यहाँ पर मुझे मिल गया, ये कितना मिल गया 4 2 8 अपॉन में 3, तो यहाँ पर एक और 8 माइनस 0 80 होगा, 8 8 64 अपॉन में 3 स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया, कितना है 64 अपॉन में 3। देखो 4:3/2, 4 का क्यूब निकालोगे 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, तो सिंपली बात है यहाँ पर बचेगा 8, माइनस 0 करेंगे तो 8 मिलेगा, और 8 ये 4 2 8 अपॉन में 3, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 64 ही होने वाला है। ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके ठीक है, तो चलो फटाफट से इसको भी देख लेते हैं, इसे भी फटाफट से कंप्लीट करते हैं। देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। ये रहा हमारा पैराबोला और इसका लेटेस्ट सेक्टम के बीच में जो एरिया बाउंडेड रहेगा। सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग को पता होना चाहिए, इसका ग्राफ दिखता है कैसे वो समझ में आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x से अगर मैं इसको लिखूं और इसे कंपेयर करूं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो ये कंपेयर होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के साथ। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कंपेयरिंग विद आपको लिख देना है। तो इसके बाद हमें मिल जाएगा हमारा कंपेयरिंग विद लिख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमारा लेटेस्ट सेक्टम वाली वैल्यू मिल जाएगी। अब सीधी बात है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, तो इसका जो पॉइंट जो इसका नीचे का बेस बैठने वाला है दोस्तों, वो ओरिजिन पर बैठने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका बेस जो देखो डायग्राम में अगर आप लोग को बनाकर दिखाऊं तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ये अपने पैराबोला का ये अपना बन गया एक्स और वाई एक्सिस, और यहाँ पर हम लोग बना लेंगे इसका कर्व। अब कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा, y का स्क्वायर जिसका स्क्वायर आता है उस एक्सिस को टच करता है। सिंपल सी बात है, ये मैंने फंडा आप लोग को समझाया था। अब स्क्वायर किसका है, y का, तो ये y एक्सिस को टच करने वाला, तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनने वाला है। एक मिनट दोस्तों, इस तरीके से बनने वाला। ठीक है, ये ग्राफ आप लोग को समझ में आ गया। एक इसका ग्राफ है y स्क्वायर इक्वल टू 16x का। अच्छा, इसे अगर कंपेयर करो तो यहाँ पर 4a की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 16, इंप्लाई ये करता है a की वैल्यू हो जाएगी 4। तो हमारा जो लेटेस्ट रेक्टम है ना, लेटेस्ट रेक्टम जो पास होने वाला है वो पास होने वाला एक पॉइंट से जहां पे उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 4,0, क्या हो जाएगा 4,0 से पास होने वाला। तो आप लोग को सिंपली करना क्या मालूम है, 4,0 से एक लाइन पास कर दी जो रिप्रेजेंट कर रहा है आप लोग का लेटेस्ट रेक्टम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर से मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी और ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, इतना क्लियर होगा। इसे थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। अब देखो अपने को फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एरिया बिटवीन हमारा कर्व और लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम के बीच में और इसके बीच में जो भी एरिया बाउंड हुआ ना वो एरिया फाइंड आउट करना है। मतलब ये और इस तरीके से। अच्छा, एक और काम कर लो, यहाँ पर आप लोग इस पूरे ग्राफ का एक नाम, मतलब पूरे एरिया का एक नाम रख देता हूँ। मतलब यहाँ पे तो O होता है, सबको पता है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं A, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं B, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं C, और इस तरीके से मुझे OABCO इस पूरे बाउंडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना। लेकिन आप लोग नोटिस करो, अगर मैं ठीक तरीके से ध्यान दूं यहाँ पर तो मुझे एक चीज समझ में आएगी, ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया एग्जैक्टली सेम है। एग्जैक्टली सेम है तो मतलब क्या, मैं सिर्फ ऊपर वाला एरिया निकालूंगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब ये वाला एरिया सिर्फ निकालूंगा और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मेरा रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो इस चीज को यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ। देखो यहाँ पर तो एरिया क्या होता है सबको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ, सिंपल सी बात है, अगर x इक्वल्स टू a से लेकर b dx होता है, y यहां पर आ जाएगा। बस इतना समझ में आ गया। लेकिन यहाँ इस केस में हम लोग को चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। हमारा रीजन क्या होने वाला है, तो एरिया यहाँ पे लिखता हूं, एरिया ऑफ
एरिया ऑफ रीजन, कौन सा रीजन है दोस्तों, इस फिगर के हिसाब से ओ ए बी सी ओ करके लिख दो, ओ ए बी सी ओ इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ, या फिर सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ रीजन, कौन सा रीजन, एरिया ऑफ रीजन ऊपर वाला, मतलब क्या, ओ ए बी ओ, मैं अब लिखता हूं ओ ए बी ओ, ठीक है यहां तक। अब इसका एरिया में लिखता हूं तो यहां पर क्या आएगा, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर y dx आएगा और यहां पे x की वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है, x इक्वल्स टू कहां से कहां तक वो अपने को देखना है। तो सिंपल सी बात है, अब देखो यहाँ पर x चालू हो रहा है हमारा 0 से और x हमारा जा रहा है कहां तक, 4 तक, देखो ये रीजन है, देखो 0 से 4 तक हमारा वैल्यू लाई कर रहा है, तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 से लेकर 4 तक हम लोग को देखना है। इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे, बस वैल्यूज को डालेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू है क्या, चेक करो, यस हमारे पास क्या y स्क्वायर इक्वल टू 16x है, तो इसे y की वैल्यू रूट के अंदर 16x, दैट मींस y इक्वल टू व्हाट, ये 4 रूट x हो जाएगा, तो इसे यहाँ पर लिख देंगे 4 रूट x, तो लिखता है यहाँ पर क्या, यहाँ पर x इक्वल टू 0 से लेकर 4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 रूट x हो जाएगा। ये 4 को मैं बाहर लूंगा तो 8 हो जाएगा और इसे सॉल्व करूंगा, रूट एक्स का इंटीग्रेशन x इज टू 3/2 अपॉन में 3/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x इज टू 3/2 अपॉन में 3/2 हो जाएगा। अब लिमिट को देख लो 0 से लेकर 4, अच्छा 3/2 यहाँ डिवीजन में नंबर इसे बाहर ले लेंगे तो उल्टा होके क्या बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा, ठीक है यहाँ तक ओके। अब 4 पुट करूंगा तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 4 रेज टू 3/2 माइनस 0 रेज टू 3/2, जब 4 का क्यूब निकालोगे 64 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसी का स्क्वायर रूट भी लेना तो हो जाएगा 8, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा 8 इंटू 2 अपॉन में 3, यहाँ पर मिलेगा मुझे 8 माइनस 0 इज नथिंग बट 8। अब 8 8 इज 64, 64 मल्टीप्लाई बाय 2 128, 128 अपॉन में 3 हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हमारा एरिया मिल जाएगा, स्क्वायर यूनिट करके आपको यहाँ पर लिख देना, इस इज द रिक्वायर्ड एरिया। तो होपफुली ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया रहेगा, इसमें कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से ले लें, अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो पूरी अच्छी तरीके से आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट, नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा एक सेकेंड, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ओके। अभी आप लोग को ये दिख रहा होगा तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ताकि आप लोग को ये जब आप लोग पढ़ाई करें तो ये काम आ जाए। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो यहाँ पर क्या दिया, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दी एक्स एक्सिस, मतलब हमें फाइंड करना हमारे पैराबोला y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर के और हमारे किसके बीच में, एक्स एक्सिस के बीच में जो भी एरिया बाउंड होगा उसे निकालना। चलो समझते पहले ये ग्राफ, इसका मतलब किस तरीके से इसका कर्व बनने वाला है वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमें जो कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ। अच्छा अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म y स्क्वायर इक्वल टू 4x से तो कंपेयर नहीं कर सकते, x स्क्वायर से कंपेयर करना पड़ेगा, तो x स्क्वायर को यहाँ पे ले लो और यहाँ पे क्या जाएगा 4 माइनस वाई। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, यहाँ पर इसे मैं x माइनस 0 का स्क्वायर लिखूंगा, माइनस को बाहर लेके इसे y माइनस 4 लिखूंगा। मतलब अब हमारा जो ग्राफ बनने वाला है ना, उसका जो पॉइंट है, जैसे यहाँ पर देखो ये हमारा ग्राफ बना था, इसका पॉइंट कहाँ पे रहा था, 0 पर आ रहा था, मतलब 0,0 पर। लेकिन यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, उसका पॉइंट क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, x की जगह पे 0 और y की वैल्यू कितनी है -4, सॉरी y की वैल्यू कितनी है, अगर मैंने इसको निकाला, कंपेयर करेंगे -4 नहीं होता है, इसे कंपेयर करते हैं अपन इससे, देखो यहाँ पर कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विद किससे कंपेयर करते हैं, x माइनस एच का स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई माइनस के का स्क्वायर। h की वैल्यू है 0, k की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है, तो हमारा पॉइंट क्या बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा हमारे पास 0,4 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये चीज समझ में आ गई। अब इसका हम लोग ग्राफ देखेंगे। अब देखो सिंपल सी बात है, नेगेटिव है, देखो जब भी नेगेटिव होता है और किसका स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, मतलब ये टच करने वाला था, एक्स स्क्वायर को टच करने वाला था, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड से टच करने वाला, तो उल्टा उल्टा हो गया। लेकिन अब क्या होगा, अब देखो ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होता हुआ हम लोग को दिखाई देगा, कौन से पॉइंट पर शिफ्ट होगा ये ग्राफ शिफ्ट होगा 0,4 पर। तो इसे मैं थोड़ा अच्छे तरीके से आप लोग को बनाकर दिखाता हूं, देखो ग्राफ कैसा बनाया देगा, इसको ध्यान देना अच्छे तरीके से। ठीक है, ये बन गया हमारा एक्सिस, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं। अब ध्यान देना, ग्राफ बना रहा हूं मैं इसका, तो ये हमारा ग्राफ बनेगा इस तरीके से, ठीक है, और नीचे भी जाएगा, लेकिन देखते हैं यहाँ पर
यहाँ पर क्या हो जाएगा 0,4। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या डालूंगा मैं 0,4। हमें क्या फाइंड करना है, इस एक्स एक्सिस और ये पैराबोला के बीच का एरिया फाइंड आउट करना। सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ए, यहाँ पे लिखता हूँ मैं बी, यहाँ पे लिखता हूँ मैं सी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओ और ये ए, मतलब हमें एरिया फाइंड करना ए बी सी ओ ए का एरिया फाइंड आउट करना। लेकिन दोस्तों फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को सबसे पहले ये पॉइंट्स की जरूरत पड़ने वाली। कौन से पॉइंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, एंड पॉइंट्स की जरूरत पड़ने वाली। सिंपल सी बात ये समझ में आया। अब सबसे पहले एक चीज ये बताओ, इस पॉइंट पर मतलब इस लाइन पर, ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर किसकी वैल्यू 0 होती है, वाई की वैल्यू 0 होती है। बस इसको यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करो, कौन सा जो रिक्वायर्ड जो गिवन इक्वेशन दिया था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस वाई दिया था ना, पुट वाई इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू 2 मिलेगी प्लस माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक्स का वैल्यू होगा +2, 2,0, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू की -2, तो -2,0। तो हमें फाइंड करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन आप लोग अगर जरा ध्यान देंगे तो हमें एरिया क्या फाइंड करना है, उसको शेड कर देता हूं मैं, ये हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ईजी है। लेकिन हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे और इस क्वेश्चन को बड़े ही प्यार से कर डालेंगे। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं देखूं तो ये पार्ट और ये पार्ट एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, मतलब एक पार्ट का एरिया निकालो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, एक साइड का ही सिर्फ एरिया निकालूंगा और दूसरे साइड का निकालते वक्त इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और टोटल एरिया हमें मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ओ बी सी ओ निकालेंगे और वो क्या होगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा एरिया मिल जाएगा। चलो यहाँ पर मैं इस चीज को कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करता हूँ फटाफट से। चलो यहाँ पे स्टार्ट करता है। तो हमें पता है एरिया क्या होने वाला है, एरिया ऑफ रीजन। एरिया ऑफ रीजन क्या, ओ बी सी ओ ए। एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी सी ओ ए इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन क्या हो जाएगा, रीजन बी सी ओ बी। सिंपल है, हम लोग के हिसाब से अपन ने किया हुआ। अब एरिया का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स होता है। यहाँ पे x की वैल्यू a से लेकर x की वैल्यू b। अगर ध्यान देंगे तो x की वैल्यू 0, देखो ये वाली लाइन है x इक्वल टू 0 से लेकर, और यहाँ पे अगर मैं डॉटेड लाइन खींचता हूँ तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी, x इज इक्वल टू 2 वाली लाइन हो जाएगी। तो x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 2 तक हमें पुट करना है। y की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, y हमारे पास कितना है दोस्तों, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर डाल दूंगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 वैसे ही x इक्वल टू 0 से लेकर 2, 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब को इंटीग्रेट करेंगे तो देखो यहाँ पर 2 लिखता हूँ, 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, 4x हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4x, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन में 3। इधर क्लियर है, लिमिट्स 0 से लेकर 2। तो पहले मैं डालता हूँ 2, तो कितना हो जाएगा 2 4 2 8 माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8 अपॉन में 3। ठीक है यहाँ तक। और जब मैं 0 डालूंगा ना 0, तो ऑब्वियसली क्या मिलने वाला है, 0 माइनस 0 ही मिलेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये था अपना वैल्यू। अब इसे सॉल्व करते, 8 3 24, 24 माइनस 8 इज 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 32 अपॉन में 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, 32 अपॉन में 3 स्क्वायर यूनिट। दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड एरिया ऑफ अवर रीजन। टीम बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से आप लोग इसे कर सकते हैं। ये सी है, ब्रैकेट मत समझना इसे। ओके, तो बहुत ही इजीली आप लोग इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। कहीं पर भी डाउट, कहीं पर भी दिक्कत, तो आराम से दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अदरवाइज मैंने आप लोग को मेरी इंस्टाग्राम आईडी तो प्रोवाइड करवाई हुई है, उस दर पे भी आप लोग मुझे आपके सवालात यानी सारे के सारे डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है, चलेगा यहाँ तक, बहुत इजीली ये भी समझ में आ गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन द y स्क्वायर इक्वल टू 2x एंड द लाइन y इक्वल टू 2x। अब अगर पहले क्वेश्चन की बात करूं तो पहले क्वेश्चन जो हम लोग को दिए हुए थे उसमें हम लोग को रीजन भी दिया हुआ था, यानी x इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू कहां से कहां तक अपने को दिया हुआ था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग ने रीजन फाइंड आउट किया। अब दो चीजें, दो ग्राफ है, उनके बीच का अपने को फाइंड आउट करना है। तो एरिया बिटवीन द कर्व हम लोग को निकालना। बहुत ईजी होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले अपन देखेंगे हमारा ग्राफ कैसे बनने वाला है। ये बन के मेरी y एक्सिस और ये मेरी बन गई x एक्सिस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, अब मैं क्या करूँ, ग्राफ बनाने जाऊंगा। तो y स्क्वायर इक्वल टू 2x है, तो y का स्क्वायर है। y का स्क्वायर मतलब समझ में आ रहा है आप लोग को, y एक्सिस को टच करने वाला है। तो ये रहा मेरा x, ये मेरा y, तो इसको मैं जरा सा ऊपर ले लेता हूँ, तो y एक्सिस को टच करा देते हैं फटाफट से। तो ये मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनने वाला है। ये बन गया मेरा y स्क्वायर इक्वल टू 2x वाली। उसी के साथ साथ y इक्वल टू 2x एक लाइन जा रही है, एक लाइन है हमारे पास y इक्वल टू 2x, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ y इक्वल टू 2x वाली लाइन।
कुछ इस तरीके से जाएगी, ये कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है, y इक्वल टू 2x वाली लाइन। इसके ऊपर लिख देता हूं मैं, ये क्या है, y इक्वल टू 2x वाली लाइन। अच्छा, y इक्वल टू 2x, और हम लोग को क्या फाइंड करना है, इन दोनों के बीच का एरिया फाइंड आउट करना, मतलब रिक्वायर्ड एरिया क्या होने वाला है, ये एरिया होने वाला है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। अब देखो मैं क्या करने वाला है, इसको आप लोग को बहुत ही इजीली समझा दूंगा, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आना। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से ट्राई करूंगा कि आप लोग को समझ में आए, और मैं ट्राई करूंगा यहाँ पर कि आप लोग को सारी की सारी कंसेप्ट इसमें समझा दूं, ठीक है। इसको एरो बना देता हूँ यहाँ पर, ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरी x एक्सिस है। चलो इसको मैं समझाता हूँ अभी आप लोग को। अब देखो क्या होने वाला, सबसे पहली बात हम लोग को देखना, हम लोग को समझना, इस चैप्टर में पढ़ क्या रहे हम लोग पढ़ रहे एरिया अंडर द कर्व। तो सपोज अगर मैं ये लाइन को 2 मिनट के लिए हटा देता हूँ, इस लाइन को मैं ऐसे 2 मिनट के लिए हटा देता हूँ, तो हमारा कर्व कौन सा है दोस्तों, हमारा कर्व है ये। तो इसके अंडर में, मतलब इस कर्व के अंडर में जो एरिया आ रहा है वो ये एरिया आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है। तो हम लोग को पहले ये एरिया निकालना पड़ेगा, और इसको मैं वापस यहाँ पर रखता हूँ। इस बार मैं क्या करता हूँ, इस ग्राफ को हटा देता हूँ, मतलब ये अपने दूसरे वाले कर्व को, इसको हटा देता हूँ। अगर आप नोटिस करेंगे तो हम लोग का ये लाइन है, लाइन के नीचे कर्व क्या आएगा, लाइन के नीचे का एरिया ये आएगा, इतना समझ में आ रहा है। तो देखो अब दोनों का एरिया मालूम पड़ गया, मतलब इस पैराबोला के नीचे का एरिया पूरा है और ट्रायंगल के नीचे का एरिया पूरा इतना है, ठीक है। चलो इसको यहाँ पर मैं भी आप लोगों को क्लियर करवा देता हूँ। तो ये मेरे ट्रायंगल के नीचे वाला एरिया, अगर मैं इसको देखूंगा तो ये मेरा ट्रायंगल के नीचे वाला है। तो पूरे पैराबोला के एरिया, मतलब पूरा पैराबोला का जो एरिया आप निकालेंगे इस पार्ट के अंदर, उसमें से अगर मैं ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा, एरिया बिटवीन द कर्व्स मिल जाएगा। तो होपफुली आप लोग को कंसेप्ट समझ में आ गया। पैराबोला का एरिया निकालेंगे, उसमें से ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, मतलब इस लाइन के नीचे वाला एरिया अपन माइनस कर देंगे तो हम लोग को हमारा आंसर मिल जाएगा। अब फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमको पता है ये x इक्वल टू 0 है, यहां पर पॉइंट क्या है वो अपने को फाइंड आउट करना। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, हमें इक्वेशन दो दिए है, y स्क्वायर इक्वल टू 2x दिया हुआ है, और y इक्वल टू भी क्या, सॉरी y स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है कि 4x। एक बार चेक कर लो क्वेश्चन, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर होता है, और जिसके वजह से ये क्वेश्चन इसे चेक कर लेना एक बार, y स्क्वायर इक्वल टू 2x दिया हुआ है कि 4x दिया हुआ है, इतना चेक कर लेंगे, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे। मैं देख लेता हूँ एक बार, क्या y स्क्वायर इक्वल टू 2x दिया है कि 4x दिया, वो चेक कर रहा हूँ दोस्तों, फटाफट 2 मिनट देना मुझे। यस, y स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है, ठीक है, बराबर है 2x। चलो ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, y स्क्वायर इक्वल टू 2x दिया हुआ है। अब अपन क्या करेंगे, अपन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, बहुत ईजी होता है, देखो ध्यान देना। y स्क्वायर इक्वल टू 2x दिया और y इक्वल टू भी 2x दे दिया हुआ है। मैं क्या करूंगा, सिंपल सी बात है, दोनों भी 2x को इक्वल है, मैं क्या करूंगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, दोनों को इक्वेट कर दूंगा, तो मुझे मेरा सॉल्यूशन मिलने लग जाएगा। ध्यान देना, y स्क्वायर इक्वल टू y हो जाएगा, इसका मतलब यानी y स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी y कॉमन निकालूंगा, माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1। से दो वैल्यूज मिल गई आपको, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पर हमारा y की वैल्यू 0 होने वाली है और यहाँ पर y की वैल्यू क्या होने वाली है, 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, वो भी तो निकालना पड़ेगा। तो y इक्वल टू 1 पुट करेंगे हम लोग इसके अंदर, तो देयरफॉर x हमारा कितना हो जाएगा, देखो सिंपल सी बात है, y की वैल्यू 1 पुट करूंगा यहाँ पर, तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, सिंपल सी बात है, बहुत इजीली आप लोग को दिख जाएगा, 1/2 यानी 0.5 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू y/2 हो जाएगी, इंप्लाई ये करता है x की वैल्यू हो जाएगी 1/2। सिंपल है यहाँ तक। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिलेगी 1/2। इतना क्लियर हो गया। अब चलो इसका नाम रखता हूँ, तो a नाम रखता हूँ, b c, अच्छा यहाँ पे a नहीं रख सकते, यहाँ पर मैं o रख देता हूँ, तो आप लोग ओरिजिन बोल देना यहाँ पे, इसको इसे मैं बोलता हूँ ओरिजिन, o a b। अब एरिया निकालना है o a b वाला, लेकिन देखो दोस्तों अभी क्या फाइंड करना है, लिखता हूं एरिया बिटवीन कर्व इक्वल टू क्या होगा, देखो ध्यान देना, एरिया। अब देखो सिंपल सी बात है, ये बहुत कंफ्यूज करेगा, तो मैं लिखूंगा क्या, एरिया बिलो पैराबोला माइनस क्या, माइनस पैराबोला के एरिया में से, देखो ये पैराबोला का एरिया होने वाला है इतना, ठीक है, ये मान लो पैराबोला का एरिया। इसमें से अगर मेरा ट्रायंगल जो बन रहा है लाइन की वजह से, ये अगर मैं क्या कर दूं यहाँ पर माइनस कर दूंगा, ये पार्ट जो है ना यहाँ पर बन रहा है, इस पार्ट को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे मेरा क्या मिल जाएगा, ये वाला एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर करना है। अभी देखो कैसे करूंगा, एरिया बिलो पैराबोला माइनस क्या करूंगा, माइनस एरिया बिलो लाइन, बिलो लाइन,
अब एरिया बिलो पैराबोला, पैराबोला के नीचे का एरिया क्या होगा, देखो पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, यानी कि सिंपल सी बात है, इंटीग्रेशन ऑफ x इज इक्वल टू कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2, यहाँ पर y dx होगा, और यहाँ पर भी सेम इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू 0 से लेकर 2 नहीं आएगा, सॉरी, x इक्वल टू 0 से लेकर कहां तक है, 1/2 है, तो वहां पर मैंने गलती से 2 लिखा हुआ है, इसको मैं लिख दूंगा 1/2, क्या आएगा यहाँ पर 1/2, और यहाँ पर भी 0 से लेकर 1/2 y dx। ठीक, इसके लिए ये लाइन वाला फंडा है, और ये हमारा क्या है, पैराबोला वाला। पैराबोला केस में y की वैल्यू हो जाएगी √2x, यानी सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पर x इक्वल टू 0 से लेकर 1/2, यहाँ पर आएगा √2 और √x, अलग कर लो, dx यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 से लेकर हाफ। अब यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 2x है, तो यहाँ पर सिंपली लिख दूंगा मैं 2x। अब ये √2 बाहर आ जाएगा, √2 बाहर, √x का इंटीग्रेशन क्या होगा, √x का मतलब होता है x to 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन देखेंगे तो x to 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1। सिंपल सी बात है, सभी को पता है, x to 3/2, इतने क्वेश्चन कर लिए, सब में हम लोग को ये सारी चीजें समझ में आ गई। माइनस यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 2 बाहर, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2, तो यहाँ पर लिखता हूँ x² अपॉन में 2। सबसे पहले डालूंगा हाफ, तो हाफ का क्यूब हो जाएगा 1/8, 1/8 का स्क्वायर अपने को निकालना है। देखो यहाँ पर मैं इसको लेता हूँ पहले, ये ऊपर हो जाएगा तो 2√2 अपॉन में 3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, हाफ रेस टू 3/2 माइनस 0 रेस टू 3/2। 2 को वैसे रखो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 को यहाँ पर बाहर ले लूंगा तो 2 कैंसिल, 1/2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। अब ये देखो यहाँ पर 2/3 ऐसी, देखो हाफ का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और 8 का स्क्वायर रूट होगा 2√2, तो मतलब यहाँ पर मिलेगा हम लोग को 2√2 अपॉन में 3। यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पर हमें मिलने वाला दोस्तों बहुत ही इजीली, यहाँ पर देखो ध्यान देना, इजी है। हाफ का क्यूब होता है 1/8, और 1/8 का स्क्वायर रूट, देखो 1/8 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2√2, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1/2√2 लिखता हूँ। ये जीरो जो है ना, जीरो का क्यूब रूट लो, कुछ भी ले लो, 0 मिलने वाला है, यहाँ पर 2 कैंसिल, यहाँ पर हमें मिल जाएगा -1/4, ये √2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पर बच गया हमारे पास 1/3, वहां बच गया हमारे पास 1/4, तो 1/3 माइनस 1/4 करेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा 1/12। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इक्वल टू व्हाट, 1/12 स्क्वायर यूनिट। तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छी तरीके से क्लियर हो गया, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, डेफिनेटली आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया रहेगा, इसमें कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर से मैं बताऊंगा, अगर आगे वाले क्वेश्चन अगर आप लोग को समझेंगे, मतलब अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो आगे वाले डेफिनेटली आप लोग को समझ में आने वाले। अब इस पे ध्यान दो, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम टाइप का, लेकिन दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ग्राफ अपने को अलग दिया, मतलब वैल्यूज थोड़ी सी अलग दी हुई है, आंसर अलग आएगा लेकिन फंडा सेम होने वाला है। कैसे, मैं आप लोग को सबसे पहले y और x एक्सिस बनाता हूँ, इसको ना ये पूरे वैल्यूज को यहाँ पर प्लॉट करके दिखाता हूँ। अब y का स्क्वायर है तो सिंपल सी बात है, y एक्सिस को टच करने वाली लाइन आप लोग को बनानी पड़ेगी सेम फंडे से। यहाँ पर मैंने बनाया ये ग्राफ, ये किसका हो गया, y² इक्वल टू 4x। अच्छा, मैं अज्यूम करता हूँ मेरे y इक्वल टू x वाली लाइन यहाँ से ऐसे करके पास हो रही है, इसको थोड़ा अलग कलर से बनाना चाहिए ताकि आप लोग को डिफरेंस समझ में आ जाए। ये मैंने बना दी y इक्वल टू x वाली लाइन, थोड़ा सा इसको मैं नीचे ले लेता तो अच्छा रहता, तो यहाँ पे लेता हूँ, ये भी यहाँ पे, देखो एक सेकेंड दोस्तों, ये उठ के यहाँ, वो भी यहाँ, तो ये y² इक्वल टू 4x वाली लाइन है, ग्राफ है, और ये हमारा लाइन जो है ये y इक्वल टू x वाला लाइन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, हमारी y एक्सिस है, ये वाली हमारी x एक्सिस है। हमें सेम तरीके से ये वाला एरिया निकालना है। अब आप लोग इस देखो, सिंपल सी बात है, ऊपर वाले एरिया में से, मतलब ऊपर हमारा क्या पैराबोला है, पैराबोला के एरिया में से अगर मैं क्या करूं, मेरे इस लाइन वाले की नीचे वाला एरिया माइनस कर दूं तो मुझे मेरा क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। अब मैं वही करने वाला हूं, क्या करूंगा देखना, ध्यान देना। तो सबसे पहले आप लोग को फाइंड करना पड़ेगा ये पॉइंट, तो ये पॉइंट हमें पता है 0,0 ही होने वाला है, लेकिन यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा चेंजेस दिखाई देने वाला है। यहाँ पर हमें पॉइंट फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ने वाली, इस पॉइंट को अपने को फाइंड आउट करना। तो सबसे पहला जो वैल्यू दिया हुआ पर उसके ऊपर जाएंगे, क्या दिया हुआ, y² इक्वल टू 4ax दिया हुआ है, इसको पकड़ेंगे 1। दूसरा ग्राफ क्या, y इक्वल टू x, तो y की जगह पे x डाल देगा, यहाँ पे पुट करूंगा यहाँ पर, तो ये क्या मिल जाएगा x², इसको डालो इक्वेशन नंबर 2, देयरफॉर x² इक्वल टू 4ax मिलेगा।
सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों में से मैं x को कॉमन निकाल दूँ तो x माइनस 4a इक्वल टू 0 इंप्लाई ये करता है x इक्वल टू 0 और x माइनस 4a इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ पर हमें 4a। तो x की दो वैल्यूज मिली, पहले x की वैल्यू 0 मिली तो 0 मिल चुकी हुई है। दूसरी जो वैल्यू यहाँ पर मिली अपने को कितनी मिली हुई, तो x की वैल्यू 4a मिल चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर 4a नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है 4 था, तो यहाँ पर से मैं a को हटा देता। सब जगह से गलती से मैंने शायद a लिखा हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म के चक्कर में, कोई बात नहीं, इस a को यहाँ से मैं हटा देता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 4 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया, 4 को सिर्फ a को हटा दिया हुआ। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर क्या मिल गया, 4 मिल गया। y की वैल्यू क्या होगी, अब x इक्वल टू y है तो y की वैल्यू भी कितनी होने वाली है, 4 ही होने वाली है वहां। अच्छा, अपन निकालेंगे अभी एरिया, चलो निकालते हैं। तो अपन निकालेंगे, देखो सिंपल सी बात है, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ पैराबोला। कौन सा पैराबोला, एरिया बिलो द पैराबोला, ऐसे लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ पैराबोला नहीं, एरिया बिलो द पैराबोला, एरिया बिलो दी पैराबोला। पैराबोला क्या नाम है इसका, y स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस, अब कौन सा एरिया माइनस करना पड़ेगा, इसके नीचे वाली लाइन का। वो लाइन कौन सी दोस्तों, y इक्वल टू x माइनस एरिया बिलो लाइन y इक्वल टू x। सबट्रैक्ट कर देंगे, एरिया बिलो द पैराबोला कितना है, चलो निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखूंगा इंटीग्रेशन x इक्वल टू a से लेकर b, मतलब अब यहाँ पर a की वैल्यू तो 0 ही है और b की वैल्यू कितनी हमारे पास 4 है, और पैराबोला का हमारा y क्या बनेगा, y बनेगा √2√x dx माइनस इंटीग्रेशन, सिंपल सी बात है, x इक्वल टू 0 से लेकर 4, यहाँ पर x y इक्वल टू x ही है तो यहाँ पर dx आ जाएगा। अब 2 को बाहर ले लेते हैं, 2 बाहर जाएगा, √x का इंटीग्रल x इज टू 3/2 अपॉन में 3/2, यहाँ पर कितना 0 से लेकर 4 माइनस x स्क्वायर अपॉन में 2, यहाँ पर भी 0 से लेकर 4। अब 3/2 उसको उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 और पहले से यहाँ पर एक 2 है, यहाँ पर पुट करेंगे 4/3/2 माइनस 0/3/2 और यहाँ पर भी सेम टू सेम 4 का स्क्वायर 1/2 को बाहर लेता है माइनस 0 का स्क्वायर। अब सिंपल सी बात है, 4 का स्क्वायर जो होता है 16 होता है, 16 का हाफ कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पर आने वाला है -8, यहाँ पर गायब, यहाँ पर 2 2 4/3 हो जाएगा। 4 का क्यूब होता है दोस्तों 64 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, और 8 4 32 अपॉन में 3 -8। ठीक है, ये -8 समझ में आया आप लोगों को। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, 8 3 24, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 -24 अपॉन में 3, यानी आंसर कितना हो जाएगा 8/3 स्क्वायर यूनिट। कितना आया 8/3 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसे ही स्टेप्स थे, बस वैल्यू थोड़ी सी अलग है। इसे चेक कर लेना दोस्तों, कहीं पर भी डाउट रहेगी तो फटाफट से इसे क्लियर कर लेना। बहुत ही ईजी है, बहुत ही अच्छा, मतलब क्वेश्चन था जो आप लोग को पूरा का पूरा बेसिक फंडा यहाँ पर एक्सप्लेन करते रहा। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड का कौन सा, 4th वन। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ओके 3rd वन आप लोग ट्राई करना, इसमें 4th वन में करवा रहा हूँ। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड द लाइन y इक्वल टू x। अब इसको और इसको जरा कंपेयर करो, सब कुछ सेम होने वाला है, सब कुछ सेम होगा, एग्जैक्टली सेम होगा, बट यहाँ पर आप लोगों का लिमिट चेंज होगा। जहाँ पर अपन ने देखो यहाँ पर जैसे 4a फाइंड आउट किया था ना, तो यहाँ पर अपना लिमिट्स आएगा 4a, सब कुछ एग्जैक्टली सेम होगा। लिमिट पुट करते वक्त अपन यहाँ पर 4a पुट करेंगे, 4a पुट करेंगे, सब कुछ बाकी सारे स्टेप सेम होंगे। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम होने वाले, एग्जैक्टली एकदम सेम। बस आप लोग को यहाँ पर जो वैल्यूज मिलने वाली वो a के टर्म में मिलने वाली है, मतलब लास्ट में आप लोगों को मिलेगा 8a/3 या फिर 8a²/3, जो भी मिल सकते हैं, एक बार चेक कर लेना, आप लोग को वो समझ में आ जाएगा। तो उसे ट्राई करना, डेफिनेटली वो भी आप लोगों को क्लियर होगा। तो मैं वो नहीं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग को ट्राई करना, एक्जैक्टली सेम मेथड से करना। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ये थोड़ा सा अलग था तो मैंने सोचा इसे मैं बता दूं आप लोगों को। सबसे पहले इस पे ध्यान देंगे तो हमें दिया हुआ y इक्वल टू x² + 3। अगर इसे कंपेयर करो तो थोड़ी देर पहले अपन ने इस टाइप का एक क्वेश्चन देखा था। देखो यहाँ पर y इक्वल टू 4 - x², ये और या भी जो क्वेश्चन देखने वाले एग्जैक्टली सेम पैटर्न से हमें इसे सॉल्व करना है, लेकिन थोड़ा समझेंगे। पहले मैं ग्राफ को लिख लेता हूँ। क्या है हमारे पास x² + 3 इक्वल टू y, या सिंपली x² इक्वल टू 3 - y भी लिख सकता हूँ। ठीक है, दूसरा लाइन दिया हुआ है, y इक्वल टू x + 3 दे दिया हुआ। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया।
अब क्या, अब देखो इसको अगर मैं कंपेयर करूं ऊपर वाले लाइन को, ऊपर वाली चीज को अगर मैं कंपेयर करूं हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो इसे मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर। इसमें से अगर माइनस कॉमन निकालू, 3 को इधर पहले माइनस से, अगर मैं 0 को कॉमन निकालू, सॉरी माइनस को कॉमन निकालू तो क्या हो जाएगा वाई माइनस 3। तो ये हो जाएगा इक्वेशन। तो इसे कंपेयर करूंगा एक्स माइनस एच के होल स्क्वायर के साथ एंड माइनस वाई माइनस के की होल स्क्वायर के साथ। तो हमारा ग्राफ ये भी उल्टा ही बनने वाला है, सेम उसी टाइप से। तो अगर मैं उल्टा बनाऊंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो हमारा पॉइंट क्या होने वाला है 0,3 होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से क्लियर हो गया। हमारा ग्राफ जो बनने वाला है उल्टा बनने वाला है, इतना क्लियर है। तो इस चीज को यहाँ पर देख के समझने की कोशिश करना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो ये सारी चीजें पिछले क्वेश्चन में से ही मैंने आप लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, तो ये भी मेरे हिसाब से आप लोग को एक बार चेक कर लो मैंने सही लिखा हुआ है क्या, एक्स माइनस 3। अच्छा सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मैंने छोटा सा एरर कर दिया, जरा कंपेयर करना। अगर 3 उधर जाएगा, देखो यहाँ पर 3 उधर जाएगा तो 3 माइनस में आएगा ना कि y, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 3। समझ में आ रहा है, ये मेरा इक्वेशन बनेगा। और इसे अगर मैं कंपेयर करूंगा x माइनस 0 के स्क्वायर और y माइनस 3, तो इसे कंपेयर करूंगा x माइनस h और y माइनस k के साथ, तो मतलब x माइनस h का स्क्वायर इक्वल टू y माइनस k के साथ अगर मैंने कंपेयर किया तो h की वैल्यू मिल जाएगी, h की वैल्यू 0 और k की वैल्यू, तो हमें पॉइंट जो मिलने वाला है p जो हमें मिलने वाला है वो क्या मिलेगा 0,3 मिलेगा। और हमारा देखो यहाँ पर सिंपल सी बात, ये पॉजिटिव में है, किसमें पॉजिटिव में, तो ग्राफ हमारा बनेगा जैसा बनता है यूजुअली वैसा ही। तो ये ट्राई करेगा कि एक्स एक्सिस को टच करे। तो यहाँ पर मैं ग्राफ अभी आप लोग को बनाकर दिखा रहा हूँ। तो ये हो गया अपना वाई एक्सिस, चलो ये हो गया वाई एक्सिस, फिर ये हो गया हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा पैराबोला कैसे बनने वाला है। सिंपल सी बात है, एक्स का स्क्वायर है तो वो ट्राई करेगा कि एक्स एक्सिस को टच करे। देखो इस तरीके से मैं पहले बनाकर दिखाता हूँ, बाद में देखना आप लोग को समझ में आ जाएगा। ऐसे करके सोचेगा कि मैं क्या करूँ, वाई एक्सिस को टच करूँ, सॉरी किसको टच करूँ, एक्स एक्सिस को टच करूँ। तो ये मेरा पैराबोला इस तरीके से मेरा बनेगा जो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। लेकिन दोस्तों इसे थोड़ा अच्छे तरीके से समझेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आएगा कि इसका जो ये है ना पॉइंट, ये ओरिजिन पर नहीं है, ये पॉइंट कहाँ है 0,3 पर है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा शिफ्ट करेंगे कैसे, इसे उठा के थोड़ा सा ऊपर ले लूंगा। तो मान लो कि ये 1 है, ये 2 है और यहाँ पर कहीं पे 3 आ रहा है, इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। इस तरीके से हमारा पॉइंट आ रहा है, इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मुझे पॉइंट मिल जाएगा 0,3। तो हमारी एक लाइन है हमारे पास जो कहां से पास हो रही है दोस्तों, वो पास हो रही है। अब देखो इस लाइन को भी अपने को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं। जब x की वैल्यू 0 होगी, वो कौन सा एक्सिस पे, y पे, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो एक पॉइंट लाइन का यहां से पास होने वाला है। दूसरा, जब y की वैल्यू 0 डालूंगा तो x की वैल्यू कितनी होगी -3, तो यहाँ पर कहीं पर आएगा 1 2 और यहाँ पर -3, मैं अज्यूम करता -3। तो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इसमें से मेरा लाइन पास होने वाला है। तो लाइन को मैं फटाफट से यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। इस तरीके से मेरा लाइन पास होगा। ठीक है, तो ये मेरी लाइन हो गई। कौन सी मेरी लाइन हो गई दोस्तों, जो दूसरी लाइन आप लोग को दी हुई है। लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 3। देखो लाइन फाइंड आउट करना बहुत ईजी है, लाइन के पॉइंट्स फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। लाइन कैसे पास होगा, पहले एक बार x की वैल्यू 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी होगी 3। दूसरे केस में y की वैल्यू 0 पुट कर दो आप लोग, y की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x की वैल्यू हो जाएगी -3। देखो एक बार x हमारा लाइन जो है ना -3,0 में से पास होगा और पहले केस में वो 0,3 में से पास होगा। तो -3,0 और 0,3 में से एक लाइन ड्रॉ कर दो, वो आपका रिक्वायर्ड लाइन बन जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, रीजन ये वाला फाइंड आउट करना है, ये रीजन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस तरीके से हम लोग का ये यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आने वाला है। ये पॉइंट अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा। और ये कौन सी लाइन है, ये है हमारी x इक्वल टू 0 वाली लाइन। तो x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू कहाँ तक जाने वाला है वो अपने को फाइंड आउट करना है। चलो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलो यहाँ पर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। अब सिंप्लीफाई करना बहुत ही ज्यादा ईजी होता है। करना क्या होता है, बस वैल्यू को पुट करना होता है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। तो बस दोनों को इक्वेट कर देते हैं। y की वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो यहाँ पे फ्रॉम को डाला मैंने इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 तो हमें क्या मिल जाएगा 1 एंड 2 में से एक्स स्क्वायर, वैसे ही y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x प्लस 3 डाल देना है वहां पे -3। ठीक है, यहाँ तक पक्का क्लियर है, यहाँ तक सब लोग देख लो अच्छे तरीके से। x प्लस 3 था, x प्लस 3 यहाँ पे डालेंगे तो x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 0 ये कैंसिल।
ठीक है। तो -3 + 3 चला गया, यहाँ पर x इस साइड आएगा, कॉमन निकालेंगे x = 0 और x = 1। इस तरीके से हम लोग को इक्वेशन मिल रहा है। ये 3 कैंसिल, x² = x बच गया। x को यहाँ पर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। अब दोनों में कॉमन क्या निकालेंगे, x, तो x को कॉमन निकालता हूँ, यहाँ बचेगा x - 1 = 0, यानी x = 0 और x - 1 = 0। इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। यहाँ पर x = 0 से लेकर कहाँ तक, 1, तो ये पॉइंट मिलेगा अपने को 1। अब वहाँ पे y की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 1 पुट कर लो यहाँ पर, y की वैल्यू हो जाएगी 4, तो 1,4 हमारा ऐसा कोऑर्डिनेट हो गया। अब रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, चलो देखते हैं। एरिया बिलो द कर्व देखना है, तो ऊपर वाला कर्व कौन सा है, ऊपर वाला कर्व है हमारे पास लाइन है, और नीचे वाला कौन सा है दोस्तों, हमारा पैराबोला है। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया जो होने वाला ना, यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो क्या होगा, एरिया बिलो लाइन y = x + 3 माइनस एरिया बिलो पैराबोला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराबोला कौन सा है, y = x² + 3। इतना क्लियर हो गया, बस इसे पुट करना है अपने को इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पर क्या आएगा, x = 0 से लेकर 1 तक, सिंपल सी बात है। इसकी केस में y की वैल्यू कितनी है, x + 3 है dx, माइनस इसकी केस में इसकी वैल्यू कितनी है, इंटीग्रेशन x = 0 से लेकर 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा, x² + 3 dx। ठीक है, अगर देखोगे दोनों का इंटीग्रेशन कॉमन, इंटीग्रेशन और लिमिट कॉमन है, इंटीग्रेशन आप एक साथ लिख सकते हो, x = 0 से लेकर 1, यहाँ पर क्या बचेगा, x + 3, और यहाँ पर भी क्या बचेगा, x² प्लस, अब देखो ब्रैकेट जैसे ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, इस पर ध्यान देना। जैसे मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। +3 -3 कैंसिल, क्या बच गया, x - x²। तो नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ, तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x = 0 से लेकर 1 तक, यहाँ पर क्या था, x था, यहाँ पर क्या था, -x² dx हो गया। x का इंटीग्रल होगा x²/2 और x² का इंटीग्रेशन होगा x³/3। ये लिमिट क्या है, 0 से लेकर 1 तक। सबसे पहले 1 पुट कर लो, तो 1 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर भी 1/3 हो जाएगा। 0 पुट करोगे तो 0 ही होने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्रॉस कर दो, 3 - 2/6 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1/6 स्क्वायर यूनिट। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आप लोगों को समझना है एरिया अंडर द कर्व क्या है। तो ऊपर वाली लाइन हमारे पास है जो लाइन है, और नीचे वाला जो हमारा है पैराबोला। तो ऊपर वाले में से जब नीचे वाला माइनस कर देंगे, तो सिंपल सी बात है, ये हमारा लाइन है, ये x = 0 और x = 1 वाली लाइन है। तो हमारा जो लाइन की नीचे वाला एरिया वो ये मिलेगा। उसी तरीके से पैराबोला कुछ इस तरीके से यहाँ पर, तो पैराबोला के नीचे वाला एरिया ये मिलेगा। तो लाइन के नीचे वाले एरिया में से अगर पैराबोला का एरिया, नीचे वाला एरिया निकाल देंगे तो हम लोग को हमारा रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो वही हम लोग ने यहाँ पे फंडा अप्लाई किया हुआ है, और इस हिसाब से हम लोग ने हमारा सोल्यूशन निकालना पड़ता है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें कोई डाउट कोई दिक्कत है दोस्तों, फटाफट से क्लियर कर लेना, अदरवाइज ये समझ में बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह फिलहाल के लिए ले सकते हो, और देख लेना दोस्तों, कहीं पर भी डाउट आप लोग को ना रह जाए। तो फुल ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। आप लोग इस स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लें, और इसका भी ले लें। तो ये था हम लोग का ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज, और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो होपफुली आप लोग को सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए रहेंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट और दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपके डाउट पूछ लेना। अदरवाइज आप लोग को तो मैंने इंस्टाग्राम हैंडल प्रोवाइड किया हुआ, तो वहाँ पर भी आप लोग आपके डाउट मेरे साथ शेयर करके आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गए रहेंगे। होप ये वीडियो भी आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे अपन इसके आगे वाले चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।